दोस्तों, एक महिला दरोगा शाम के समय में अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद अपने पुलिस स्टेशन से निकलती हैं और पास के ही एक शराब के ठेके में चली जाती हैं। वहीं पर वह देर रात तक शराब पीती हैं, काफी घंटों तक शराब पीती हैं और पूरी तरीके से नशे में धुत होकर के अपने घर पर आती हैं। जब वह अपने घर पर आती हैं तो वह जो उनका नौकर होता है, जिसका नाम होता है राहुल, उसकी उम्र मात्र 16 साल होती है, उसे अपने कमरे में बुलाती हैं। जब राहुल अपने मैडम के यानी महिला दरोगा के कमरे में आता है तो जो महिला दरोगा होती हैं अपने कपड़े को निकालने लगती हैं। जब महिला दरोगा अपने कपड़े को निकाल लेती हैं तो वह राहुल से भी कहती हैं, तुम भी अपने कपड़े को निकालो। जब राहुल अपनी महिला दरोगा के गोरे गोरे बदन को देखता है, उभरे हुए शरीर को देखता है, तो वह पूरी तरीके से लालायित हो जाता है। उसके बाद वह भी अपने कपड़े को निकालने लगता है। उसके बाद दोस्तों, जो महिला दरोगा होती हैं जब राहुल के प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो पूरी तरीके से डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं कि इतनी कम उम्र के लड़के का इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट कैसे हो सकता है। वह अंदर ही अंदर सोचने लगती हैं कि आज मेरी बरसों की प्यास बुझने वाली होती है। उसके बाद दोस्तों, जो महिला दरोगा होती हैं राहुल के साथ एक बार नहीं कई बार तक जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों, राहुल के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कोई कैसा कर सकता है। केवल आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के भोपाल के एक कस्बा लगता है मुनाक। यहीं की रहने वाली एक महिला दरोगा होती हैं जिनका नाम होता है कविता मौर्य। इनकी उम्र लगभग 35 साल होती है। इनके पति का नाम होता है विशाल और इनका एक 8 साल का बेटा होता है जिनका नाम होता है अक्षय कुमार। दोस्तों, जो अक्षय कुमार होता है वो हॉस्टल में पढ़ाई करता है और जो महिला दरोगा यानी कि कविता मौर्य होती हैं, यह एक बिगड़ैल किस्म की लड़की होती हैं। यह एक बहुत बड़ा घूसखोर, बहुत बड़ा माफिया को पालने वाली, यह माफियाओं को पालती हैं, अवैध कारोबार कराती हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठती हैं। दोस्तों, जो यह बात इनके पति विशाल को नागवार गुजरता था। विशाल इस बात का हमेशा विरोध करता था कि तुमको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को गरीब को सताना नहीं चाहिए। लेकिन ये महिला दरोगा अपने आदत से मजबूर थी, यह अपने पति को कुछ भी नहीं समझती थी और यह बहुत बड़ी नशेड़ी और अयाज प्रकार की लड़की होती है। यह कम उम्र के लड़के जिसकी उम्र 16 से 20 साल 25 साल की होती है, उन्हें यह अपना शिकार बनाती थी, उनके साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाती थी, उनके साथ होटलों में रात बिताती थी। दोस्तों, ये जो पति होता है यह मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक समय ऐसा आता है जो महिला दरोगा कविता मौर्य होती हैं अपने ड्यूटी जाती हैं। ड्यूटी से निकल करके अपने एक पास में ही एक शराब के दुकान में जाती हैं। वहां पर वह देर रात तक शराब पीती हैं। शराब पी करके पूरी तरीके से नशे में धुत होकर के अपने घर पर आती हैं और जो विशाल होता है अपने पति से झगड़ा करने लगती हैं, मारपीट करने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों, जो विशाल होता है और महिला दरोगा होती हैं, इन दोनों के बीच में रिश्ता बिगड़ने लगता है। रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जो विशाल होता है इस महिला दरोगा यानी कि कविता मौर्य को तलाक दे देता है और हमेशा के लिए अलग हो जाता है और बहुत दूर चला जाता है। दोस्तों, ये जो कविता मौर्य होती हैं इसके बाद अपने घर में अपने जीवन में अकेले हो जाती हैं और जो इनका बेटा होता है वह तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा होता है। अब ये घर में अकेले इनको घुटन सी महसूस होने लगती थी। अब दोस्तों, जब कविता मौर्य होती हैं इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। अब ये 16 से 20 साल के लड़कियों को होटल में ना ले जा करके इसी अपने घर में लेकर आती थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, उनके साथ अपना हवस का भूख मिटाती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। तभी एक दिन एक राहुल नाम का लड़का जिसकी उम्र मात्र 16 साल होती है, उसका शरीर लंबा चौड़ा होता है, उसकी उम्र भले कम होती है लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होता है। वह एक दुकान में सामान लेने के लिए जाता है, तभी वह मौका पाते ही वहां के पैसों से को चुरा लेता है। पैसों को चुरा करके वह अपने पास में ले लेता है। लेकिन दोस्तों, इसको ऐसा करते हुए वहीं के पास के कुछ लोग देख लेते हैं और इसको बुरी तरीके से पीटने लगते हैं।
तभी जो महिला दरोगा कविता मौर्य होती हैं वह सुबह के समय में अपनी ड्यूटी जा रही थी, तभी देखती हैं कि एक लड़के को कुछ लोग बुरी तरीके से मार रहे हैं। वह उस लड़के को बचाने के लिए उसके पास जाती हैं और उस लड़के यानी कि राहुल को बचा करके अपने गाड़ी में बैठा लेती हैं, बैठा करके उसको थाने में ले आती हैं। थाने में जब महिला दरोगा यानी कि कविता मौर्य उस राहुल से पूछताछ करती हैं तो वह अपनी सारी याद बीती बताने लगता है। कहता है मेरे जो पिता हैं वह बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और मेरी माँ केवल है। मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरी 2 छोटे बहनें हैं। हम ही अपने केवल घर में बड़े हैं, लेकिन हम भी कमा नहीं रहे हैं। घर में पैसा नहीं था माँ का इलाज कराने के लिए, इसीलिए हमने चोरी किया। दोस्तों, जो महिला दरोगा होती हैं उसकी आप बीती को सुन करके वह भी भावुक हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वह खुश होने लगती हैं कि यह शिकार जो है बहुत अच्छा शिकार है। वह राहुल को अपना शिकार बनाना चाहती थी। राहुल जो उनको पसंद आ गया था, राहुल से वह अपना भूख मिटाना चाहती थी। उसी के जरिए वह राहुल को ब्लैकमेल करना चाहती थी। दोस्तों, वह कुछ पैसा राहुल को दे देती हैं, कहती हैं जाओ तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, अपनी माँ का अच्छी तरीके से इलाज करा के वापस मेरे पास आ जाना और तुमको अब मेरे पास ही रहना है। तुमको अब कभी भी किसी भी प्रकार की पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, जो राहुल होता है अपनी माँ का इलाज कराने के बाद इसी महिला दरोगा यानी कविता के मौर्य के घर पर आकर रहने लगता है। कुछ दिनों तक कविता मौर्य के घर पर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो कविता मौर्य होती हैं वह राहुल को शाम के समय में घुमाने ले जाती थी, अच्छी अच्छी जगह घुमाती थी, अच्छे अच्छे सा पार्क दिखाती थी और उसको अच्छे अच्छे सा खाना खिलाती हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाता है। अब राहुल को वहाँ पर महिला दरोगा के घर पर अच्छा लगने लगता है। तभी जो महिला दरोगा होती हैं एक दिन अपने ड्यूटी पर जाती हैं। ड्यूटी करने के बाद जब वह शाम को पुलिस स्टेशन से निकलती हैं तो वहीं पर पास में ही एक शराब के ठेके पर चली जाती हैं। वहाँ पर जा करके यह पूरी तरीके से शराब पीती हैं। शराब इतना पी लेती हैं कि यह पूरी तरीके से नशे में धुत हो जाती हैं। नशे में धुत होकर के यह देर रात को अपने घर पर आती हैं। अपने घर पर आकर के राहुल के कमरे में चली जाती हैं। जब यह राहुल के कमरे में जाती हैं तो राहुल को बुला करके अपने कमरे में लाती हैं। राहुल के सामने अपने शरीर के सारे कपड़े को निकालने लगती हैं। जब राहुल महिला दरोगा यानी कविता मौर्य के गोरे गोरे बदन को देखता है, उभरे हुए शरीर को देखता है, तो वह पूरी तरीके से लालायित हो जाता है। उसकी भी अंदर की काम वासना जाग जाती है और 2 महिला दरोगा होती हैं वह राहुल से कहती हैं तुम भी अपने कपड़े को निकालो। जो राहुल होता है वह भी अपने कपड़े को निकालना शुरू कर देता है। जो महिला दरोगा कविता मौर्य होती हैं जब राहुल के प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो वह पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उनके पसीने छूटने लगते हैं कि इतने कम उम्र के लड़के का इतना बड़ा कैसे हो सकता है, जिसकी उम्र अभी मात्र 16 साल है। लेकिन जो महिला दरोगा होती हैं वह अंदर ही अंदर खुश होने लगती हैं कि आज मेरी बरसों की प्यास बुझने वाली है, आज मेरा शरीर संतुष्ट हो जाएगा, आज हमको यह खुश कर देगा। उसके बाद दोस्तों, जो महिला दरोगा होती हैं इस राहुल के साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। यह लोग पूरी रात में कई बार एक दूसरे के साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, यह जो महिला दरोगा होती हैं अब यह राहुल से पूरी तरीके से खुश हो जाती हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती हैं। कहती हैं क्या मजा आया, आज तक कोई लड़का ऐसा नहीं मिला जो मुझे खुश कर सके। इसके बाद दोस्तों, जो महिला दरोगा कविता मौर्य होती हैं वह राहुल के छोटे से लेकर के बड़ी जरूरतें तक सबको पूरा करने लगती हैं। राहुल को अच्छा खासा इसके बदले में पैसे देने लगते हैं। जो राहुल का घर होता है वह भी अच्छे तरीके से चलने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता जाता है। जो महिला दरोगा होती हैं इसी तरीके से ही राहुल के साथ ड्यूटी जाती थी। ड्यूटी आने के बाद शराब पीती थी और वह राहुल को अपने हवस का शिकार बनाती थी। दोस्तों, इसी तरीके से जो कविता मौर्य होती हैं सुबह ड्यूटी जाती थी, जब वह शाम को अपने पुलिस स्टेशन से निकलती थी तो वहाँ से शराब पीती थी। शराब पी करके अपने घर पर आती थी और राहुल के साथ अपना भूख मिटाती थी, अपनी शरीर की गर्मी को शांत करती थी, अपना हवस का शिकार बनाती थी। वह पूरी रात राहुल के साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों, धीरे धीरे करीब 6 महीने की समय बीत जाती हैं। अब जो कविता मौर्य होती हैं इनकी जो हवस की चाहत है, हवस का भूख है, वह दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब जो राहुल होता है इनसे परेशान हो चुका है। राहुल पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है।
और बीमार पड़ जाता है। अब वह इनसे छुटकारा पाना चाहता है। तभी जो कविता मौर्य होती हैं एक दिन अपने घर से ड्यूटी जाती हैं। जब शाम को अपने पुलिस स्टेशन से निकलती हैं, निकल करके वापस शराब के दुकान में जाती हैं और वहाँ पर देर रात तक शराब पीती हैं। शराब पी करके पूरे नशे में टल्ली होकर के अपने घर पर आती हैं और उसी तरीके से राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। जब राहुल इनको शारीरिक संबंध बना लेता है, इनको खुश कर देता है, तो वह सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैडम है वह पूरी तरीके से नशे में धुत हैं, यही अच्छा मौका है भागने के लिए, क्यों ना हम भाग जाएं। वह अपने रूम में जाता है, अपने सारे कपड़े को एक बैग में भरता है और जाने लगता है। तभी जो मैडम होती है, कविता मौर्य होती है, उसे भागते हुए देख लेती है और यह सोचने लगती हैं कि अगर राहुल यहाँ से चला गया तो मेरे शरीर का भूख कौन मिटाएगा। आज तक राहुल जैसा लड़का कोई मिला नहीं, राहुल चला जाएगा तो मेरे शरीर की गर्मी कौन शांत करेगा। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि राहुल कहीं और चला जाए। दोस्तों, जो मैडम होती हैं, कविता मौर्य होती हैं, और राहुल को जाने नहीं देती हैं। जब राहुल नहीं मानता है तो यह अपने पिस्तौल से नशे में धुत हालत से यह राहुल के ऊपर फायरिंग कर देती हैं और राहुल जो होता है वहीं पर लहूलुहान हालत में गिर जाता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह भी आ जाते हैं। जब कविता मौर्य के हाथ में बंदूक को देखते हैं तो वहाँ के पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना देती है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जो पुलिस होते हैं और देखते जो महिला दरोगा हैं यह एक लड़के को गोली मार देती हैं। तुरंत यह इस बात की सूचना अपने एसएसपी को देते हैं। एसएसपी साहब जो होते हैं एक कमेटी गठित करते हैं। कमेटी गठित करके इस महिला दरोगा को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ होती है, इनके पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो सभी लोग बताने लगते हैं। इनके पति के बारे में पता करने की कोशिश होती है तो इनका जो बैकग्राउंड होता है वह तलाशने की कोशिश होती है तो पता चलता है जो महिला दरोगा होती हैं यह बहुत बड़ी भ्रष्ट महिला होती हैं, यह बहुत बड़ी घूसखोर। इनके ऊपर कई इल्जाम होते हैं। यह कम उम्र के लड़कों से अपना संबंध बनाती थी, ड्यूटी पीरियड में यह शराब पी करके जाती थी। ऐसे कई गंभीर आरोप इनके खिलाफ मिलते हैं जिसके वजह से इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करके जो पुलिस एसएसपी होते हैं वह इन महिला दरोगा को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके इनको जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, कैसे ये जो कविता मौर्य होती है अपने शरीर का भूख मिटाने के लिए, अपना हवस का शिकार बनाने के लिए एक मासूम लड़के की जान ले लेती है, उसको इस दुनिया से खत्म कर देती है। दोस्तों, यह भी बात है अगर राहुल इस महिला दरोगा कविता मौर्य के लालच में ना आया होता, वह भी इस महिला के दरोगा के जाल में ना फंसा होता, वह पहले दिन ही इस बात का विरोध किया होता है तो आज वह जिंदा होता, आज वह मरा नहीं होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप कहीं भी रहें अपने और अपना का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कुछ भी काम करें तो उस सोच समझ कर करें। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।